Let's pray together, and then we will move forward with our schedule. Let's pray. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We love you, Jesus. Holy Spirit, we love you, Lord. We worship you, Jesus. We worship you. We bless your holy name, my Lord. यू आर ब्लेसड गॉड, यू आर होली गॉड माई जीसस। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदो के खुदा, अब्दियत के बाप, सलामती के शहजादे, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आज इस वक्त के लिए, इस लम्हा के लिए तूने हमें अता कर दिया है कि हम तेरी हजूरी में आ सकें। तेरा शुक्र करते हैं। आज शाम को तेरे नाम से मुबारक कहते हैं, क्योंकि तू मुबारक खुदा है, तू पाक खुदा है, तू हयुल कयूम है, तू कादर मुतलिक है, तेरी शफकत अब्दी है, तेरा नाम तमाम नामों से आला है। खुदा कदूस, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंदों के खुदा, आज की इबादत के लिए खुदा तूने हमें फजल बख्शा है कि हम तेरी हजूरी में इकट्ठे हो सकें। खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरे नाम की जय जयकार करते हैं, तेरी प्रस्तुति करते हैं, तेरी सताइश करते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। तू मुबारक खुदा है, तू पाक खुदा है। खुदावंद, आज तू हमसे बात कर, आज तू हमसे कलाम कर, मुझसे बात कर खुदावंद। खुदा मेरे घराने से बात कर खुदावंद, वीओएस की पूरी खुदावंद का तू टीम से बात कर यीशु के नाम में। खुदा पाक करूँ तो आज हमसे कलाम कर खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। खुदा आज हमारा तेरी हजूरी में झुकना, तेरी प्रस्तुति करना खुदावंद खुदा, हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे। हमारे घरानों के लिए, ख़ानदानों के लिए, बहनों भाइयों के लिए, अजीज़ कारब के लिए खुदावंद का, दोस्तों के लिए, दुश्मनों के लिए खुदावंद तेरी बरकत को मांगते हैं खुदावंद खुदा। तेरी बरकत को मांगते हैं यीशु के नाम में खुदावंद। तू पाक है, तू अजीम खुदा है, तू कादर मुतलिक है, तेरी शफकत अब्दी है मेरे खुदा। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी पेश कर तेरे सामने खुदावंद खुदा अपने होंठों का नजराना देते हैं खुदावंद खुदा। खुदावंद अपने दिलों को तेरे सामने उंडेलते हैं, अपने बदनों को तेरे सामने उंडेलते हैं, कुर्बानी के लिए पेश करते हैं, जिंदा कुर्बानी के लिए पेश करते हैं खुदावंद। अपनी जिंदगियों को, हर तरह के जो प्राइड को, हर तरह के गुस्से को, हर तरह के हसद को, तफरके को, बिद्दत को, लड़ाइयों को, झगड़ों को खुदावंद तेरे नाम से नेस्त करते हैं, तेरे नाम से ओवरकम आते हैं खुदावंद, तेरे नाम से इन पर गलबा पाते हैं खुदावंद। खुदा अपनी जिंदगियों को, इन बदनों को तेरे सामने पेश कर देते हैं यीशु के नाम में खुदावंद खुदा। तू हमें अपने सच्चे परस्तार बनाकर कसरत से इस्तेमाल कर, हमें प्रस्तुत करना सिखा खुदावंद। हमें खुदावंद खुदा तू अपने परस्तार बनने का फजल बख्श दे खुदावंद। खुदावंद तेरा हाथ छोटा नहीं कि तू बचा ना सके, तेरा कान बारी नहीं कि तू सुन ना सके खुदावंद। खुदावंद तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है खुदावंद। तू जहनों को तब्दील करता है, तू दिलों को तब्दील करता है खुदावंद खुदा। तेरा शुक्र करते हैं, तेरे कहने से सब कुछ जो है वकूफ पजीर होता है, सब कुछ जो है वो जो है नया हो जाता है, तू चीजों को नया बना देता है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। खुदावंदों के खुदा तेरा शुक्र कर, तू कहता है और जमीन को तू उलट देता है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। तू पानी को जो है बर्फ बना देता है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदों के खुदा, तेरा शुक्र करते हैं। यीशु के नाम में अपनी जिंदगियों को तेरे सामने पेश करते हैं। तू हमें फजल बख्श दे कि हम सच्चाई के साथ तेरी प्रस्तुति करें, हम तेरी सताइश करें, तेरे नाम को इज्जत और जो है जलाल दें यीशु अल मसीह के नाम में। आमीन आमीन। खुदा उनका हम शुक्र करते हैं खूबसूरत शाम के लिए खुदा ने हमें अता की है। बड़ा ही खूबसूरत आज का दिन है, और खुदावंद की शफकत, उसकी रहमतें, उसकी बरकतों को याद करते हुए खुदा उनकी प्रस्तुति करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे। आज की प्रस्तुति जो पहला गीत जो है, मैं दरख्वास्त करूंगा जो है मिशाइल से कि वो जो है वो कोई भी गीत जो उनके दिल में है उसको जो है खुदा उनके सामने जो है पेश करें, और हम सब मिलकर मिशाइल के साथ खुदा उनकी प्रस्तुति करेंगे। हालेलुया। उसके बाद सिस्टर जो है बुशरा, वो जो हमें प्रस्तुति में जो है लीड करेंगी। हालेलुया। यस लॉर्ड, वी लव यू। सबको सलाम। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है।
मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। फिदिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। फिदिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, जो रूजा बदन की शिफा। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे। अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिपे हाथों में। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिपे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। आमीन। आमीन आमीन। खुदा उनका शुक्र करते हैं। सिस्टर बुशरा के साथ मिलकर खुदा उनकी प्रस्तुति करें। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। उनको भी सलाम। आए हम उसकी प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे बाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बन। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू।
मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ पे आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ पे आता रहे। मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। आमीन। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करते एक और गीत गाएंगे मिशाइल के साथ मिलकर। मिशाइल, यू कैन गो हैड विद वन मोर सॉन्ग। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे, उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। सो लेट्स योर वर्शिप, खुदावंद का शुक्र करते हैं। ही इज गुड गॉड। यस लॉर्ड, वी लव यू। गीत गाएंगे हम, जलाल जलाल तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल। खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तुले जलाल। शहनशाह है मसीहा, शहनशाह है मसीहा, गाते कमाल, गाते कमाल। जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन अजब पाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन अजब पाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। जलाल 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 तेरा है जलाल। जलाल 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 तेरा है जलाल। इज्जत अजमत और परस्तिश तुझको ही मिलती रहे। शौकत हशमत और बुजुर्गी तुझको ही मिलती रहे। हालेलुया। इज्जत अजमत और परस्तिश तुझको ही मिलती रहे। शौकत अजमत और बुजुर्गी तुझको ही मिलती रहे। जलाल 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 तेरा है जलाल। जलाल 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 तेरा है जलाल। आमीन। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद का हम शुक्रिया अदा करेंगे। ही इज़ गुड गॉड, क्योंकि वो भला खुदा है, उसकी शफकत अबदी है। अपने लोगों पर हर वक्त उसका साया
जो है वो रहता है। खुदावंद अपने लोगों को हर तरफ, हर तरह से, हर तौर से उनको देखता रहता है। खुदावंद अजीम खुदा है, उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। आइए हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। जो सिस्टर एंजला अजीम के साथ मिलकर हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद के हजूरी में हम जो शुक्रगुजारी की दुआ करें। आइए हम दुआ करें। ऐ यहोवा पा खुदा, तू जो अल्फा और ओमेगा है, तू जो तमाम कायनात का बनाने वाला खुदा, खुदा तू नामुमकिनात का खुदा और मौजज़ात का खुदा है। हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि खुदा तूने हमें ये फजल बख्शा कि हम तेरी हजूरी में आ सकें। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं इस प्लेटफॉर्म के लिए, वीएस मिनिस्ट्री के खुदा कि तूने हमें प्लेटफॉर्म दिया कि हम सब जमा हो के खुदा तेरी इबादत कर सकें, तेरे नाम को जलाल दे सकें और तेरे नाम को मुबारक कह सकें। खुदा आज की इस इबादत में हम तुझे वेलकम करते हैं, तेरे पाक रूह को वेलकम करते हैं। खुदा हम तुझसे दुआ चाहते हैं कि खुदा आज की इस इबादत में खुदा एक एक फर्द जो इस वक्त यहाँ मौजूद है खुदा तेरी खास बरकत को मांग लेते हैं। और जो अभी तक हमें ज्वाइन नहीं कर पाए खुदा उन सबों के लिए भी तुझसे दुआ चाहते हैं कि खुदा हर तरह की रुकावटों को तोड़, ताकि खुदा वो इस मीटिंग को ज्वाइन कर सकें और तेरे नाम को जलाल दे सकें। खुदा ऐ खुदावन तुझसे दुआ चाहते हैं कि खुदा हम अपने वीएस मिनिस्ट्री के तमाम प्रोजेक्ट्स को खुदा तेरी हजूरी में लाते हैं। खुदावन हर एक प्रोजेक्ट के लिए खुदा तेरी खास बरकत को मांग लेते हैं। आने वाले तमाम प्रोग्राम्स को जो खुदा हम करने को हैं खुदावन, उसमें भी खुदा अपना कभी हाथ बढ़ा और तमाम अखराजात को खुदा अपने लाइफ खजाना से पूरा कर। खुदावन आज की इस मीटिंग के लिए दुआ चाहते हैं कि खुदा हर एक शख्स खुदा के लिए खुदा तेरे खास हिकमत, अकल, दनाई और फहम की रूह को मांग देते हैं। जब तेरा खादम खुदा हमसे तेरे पाक कलाम की आवाज को शेयर करे तो खुदा हम उस पर अमल करने वाले हों और तेरे नाम को जलाल देने वाले हों। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आमीन आमीन। खुदा उनका हम शुक्र करेंगे। इससे पहले कि हम खुदा उनके पाक कलाम को जो है पढ़ें, मैं ब्रदर इमैनुअल से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो कोई भी गीत या ज़बूर जो भी उनके दिल में है वो खुदावंद की हमदो सना के लिए जो है गाएं और हम मिलकर खुदावंद की प्रस्तिश करें। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। सब मिलकर गीत गाएंगे। उछला जाए है दिल मेरे सीने में, क्यों ना गाए ये तेरी सना। उछला जाए है दिल मेरे सीने में, क्यों ना गाए ये तेरी सना। तूने दी है मुझे नई जिंदगी, अपनी बाहों में दी है पनाह। तूने दी है मुझे नई जिंदगी, अपनी बाहों में दी है पनाह। मेरी हर एक खता के लिए, मेरी हर एक जफा के लिए, मेरी हर एक खता के लिए, मेरी हर एक जफा के लिए, तूने खाई है मार चढ़ा सूली पे, मेरा बख्शा हर एक गुनाह। तूने खाई है मार चढ़ा सूली पे, मेरा बख्शा हर एक गुनाह। उछला जाए है दिल मेरे सीने में, क्यों ना गाए ये तेरी सना। तूने दी है मुझे नई जिंदगी, अपनी बाहों में दी है पनाह। कितने सूने थे वो दिन मेरे, मेरे बिन जो है बीत गए। कितने सूने थे दिन वो मेरे, बिन तेरे जो है बीत गए। तूने बख्शी मुझे एक नई जमी, दे और दिया एक नया आसमां। तूने बख्शी मुझे एक नई जमी और दिया एक नया आसमां। उछला जाए है दिल मेरे सीने में, क्यों ना गाए ये तेरी सना। अब यही है मेरी आरज़ू, देख पाऊं
तुझे रूबरू। अब यही है मेरी आरज़ू, देख पाऊं तुझे रूबरू। तेरे कदमों में खुद को बखेर दूं और करूं तेरी हमदो सना। तेरे कदमों में खुद को बखेर दूं और करूं तेरी हमदो सना। उछला जाए है दिल मेरे सीने में, क्यों ना गाए ये तेरी सना। तूने दी है मुझे नई जिंदगी। तूने दी है मुझे नई जिंदगी, अपनी बाहों में दी है पनाह। हालेलुया। आज इतने अरसे के बाद मैंने ये गीत जो है वो सुना है, खुदा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू ब्रदर इमैनुअल। आप में भी हमें नहीं सुन पा रहे, लेकिन खुदा उनका हम शुक्र करते हैं आज की इस प्रस्तुति के लिए, आज के इबादत के यहाँ तक के हिस्से के लिए। खुदा उनका शुक्र करेंगे, जोरदार तालियां बजाएंगे खुदा उन यीशु अल मसीह के लिए। खुदा उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, बिकॉज ही इज़ गुड गॉड। और अभी वक्त है कि हम खुदा उनके पाक कलाम की तलावत को करें, खुदा उनके पाक कलाम को जो है पढ़ें, जो आज आज हमारी रहनुमाई के लिए है, हमारे कदमों के लिए जो है वो चिराग और हमारी राहों के लिए जो है रोशनी है। आइए उस कलाम को खोलें, खुदा उनके पाक कलाम को, जो है याकूब का पहला ख़त है, उसकी 13वीं और 14वीं आयत है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप सब भी अपनी अपनी बाइबल्स को ज़रूर जो है खोलें और खुदा उनके कलाम को बड़ी संजीदगी के साथ, बड़े बड़े गौर के साथ इसको जो है आप जो है सुने और इसको जो है पढ़ें, ताकि जब आज खुदावंद आपसे बात करे, खुदा का पाकरू आपसे बात करे, तो आपकी ज़िंदगी में नया काम हो। आमेन। और आज की कलाम मुकद्दस की जो जो रीडिंग है, मैं समीना आशर को दरख्वास्त करूंगा कि वो खुदा उनके पाक कलाम को जो है पढ़ने में हमारी रहनुमाई करें। हालेलुया। मसीह में आप सबको सलाम। खुदा के जिंदा पाक कलाम में से ली गई आज की तिलावत याकूब का खत, उसका पहला बाब, उसकी 13 और 14 आए। जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंसकर आजमाया जाता है। आमीन। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बरकत से बरकत। खुदा का शुक्र। खुदावन के इंतहाई शुक्रगुजार हैं खूबसूरत इस कलाम के लिए जो खुदा ने अपने बंदों के वसीला से तहरीर किया है, और ये आज भी हमारी रहनुमाई कर रहा है। खुदा उनका कलाम आज भी हमारी रहनुमाई करता है, आज भी हमें जो है लीड करता है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को हम खुदा उनके सामने हम झुकाएंगे, सिस्टर साइमा जॉर्ज के साथ मिलकर इस कलाम के लिए दुआ करेंगे। अपने लिए आज शाम खुदावन से खुदा का कलाम मांगे और खुदा से कहें कि खुदावन तू आज शाम मुझसे बात कर। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदाई कदूस बहरवर के खालिक और मालिक, दिल की अथाह गहराइयों से खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन तू भला खुदा है, तेरी शफकत अब्दी है, तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। तू कहर करने में धीमा है, शफकत और रास्ती में गनी खुदा है। खुदा हम बेवफा हो जाए, लेकिन खुदावन या हवा खुदा, तू कभी हमसे बेवफाई नहीं करता है। तूने तो जहान से ऐसी मोहब्बत रखी है कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। शुक्रगुजारी करते हैं तेरी सारी मोहब्बत, तेरी सारी शफकत और रहमत के लिए खुदावंद, जो गुजरे सारे वक्त में हमारे साथ साथ रही। अपनी नेमतों बरकतों से तूने हमें सेर और आसूदा रखा, और फिर से खुदावंद तूने अपने बेटे बेटियों की जिंदगी में यह खूबसूरत वक्त बख्श दिया कि खुदावन तेरे मुंह की बातों को तेरे बंदा के वसीला से सुने। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे इस पाक हजूरी के लिए, इस पाक कीमती फजल के लिए खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया। खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन तेरे बंदा पास्टर आशिर के लिए, जिसके पास तेरी जिंदा आवाज है। एक आदर मुत्ती खुदा, तो अपने बंदा को खुदावंद अपनी हिकमत और दनाई की रूह बख्श देना। एक आदर मुत्ती खुदा, जो वो हमसे हम कलाम हो, कादर मुत्ती खुदा तेरा पाक रूह कसरत से इसकी मदद और रहनुमाई करे, और जितनी जान
आज इस कलाम को खुदावंद सुने, जो इस कलाम को बाद में यूट्यूब के वसीला से या किसी भी सोशल मीडिया के वसीला से कादर मुत्ती खुदावंद इस कलाम को सुने, तो खुदावंद इस कलाम को महज सुनने वाले ना बने, बल्कि इस कलाम को हम सुनकर इस पर अमल करने वाले बने, और इस कलाम के वसीला से अपनी जिंदगियों से, बदनों से तेरे ही पवित्र नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। एक दफा फिर से बैठी जमायत के लिए, तेरे बंदा के लिए बरकत की दुआ मांगती हूँ। खुदावंद कादर मुत्ती खुदा, आज ये कलाम हर एक घराने, हर एक जिंदगी के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावन इस कलाम को हम अपनी जिंदगियों में लें और रोज बरोज खुदावन तुझ में पढ़ते और तरक्की करते जाएं। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, ये दुआ मांगते हैं तेरे पवित्र जलाली यीशु नाम से, आमीन। आमीन आमीन आमीन। खुदावन का शुक्र करते हैं। खुदावन भला खुदा है। उसकी नेमतों के लिए, रहमतों के लिए, बरकतों के लिए खुदावन का शुक्रिया अदा करेंगे। अभी वक्त है कि हम कलाम खुदा को जो है सुने, खुदा के पाक रूह के वसीला से, क्योंकि जैसा कि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, पौलुस ने कहा कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। खुदा उनके कलाम के लिए खूबसूरत इन तमाम तरह इन अल्फाज के लिए जो आज हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, हमारे कदमों के लिए जो चिराग और हमारी राहों के लिए रोशनी है, इनके लिए, इस कलाम के लिए, कलाम खुदा के लिए, खुदा पाक रूह के लिए, खुदा बाप के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद का हम शुक्रिया अदा करते हैं। बड़ा ही खूबसूरत जो है कलाम आज आपके सामने जो पढ़ा गया। आज का जो टॉपिक है वो है टेम्पटेशन। हम में से जो है कितने हैं जो आजमाइशों का शिकार रहते हैं? ऑलमोस्ट एवरीवन। एवरीवन इज स्ट्रगलिंग, एवरीवन इज स्ट्रगलिंग। हम हर रोज हर जगह, हमारे लिए आजमाइश ही आजमाइश है। हमारे लिए इबादत भी आजमाइश होती है। पता है आपको? कितने मेरी इस बात से जो है इत्तेफाक करते हैं? इबादत भी हमारे लिए एक आजमाइश ही है। क्यों? क्योंकि वी हैव टू, हमें उस टाइम पे हमें वहां पर जो है पहुंचना है, दुआ पे जाना है। हमें अपने नॉर्मल लाइफ के काम, इस दुनिया के काम भी हमें जो है करने होते हैं। और एवरीवन इज स्ट्रगलिंग, एवरीवन इज स्ट्रगलिंग। और ये यही हमारी आजमाइश है इस दुनिया पे जो है रहते हुए। अभी जब हम आजमाइश की बात करते हैं, जैसा कि कलाम मुकद्दस के अंदर आज हमने जो पढ़ा, याकूब का खत, उसका पहला बाब, उसकी जो है वो 13वीं आयत के अंदर और 14वीं आयत के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी। यहाँ पर लिखा है, जब कोई आजमाया जाए तो ये न कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना किसी को आजमाता है। यहां तक ये बात बिल्कुल जो है वो क्लियर है कि खुदा हमें आजमाइश में नहीं डालता। कितनों का जो है ये ईमान है? हाथ हिला सकते हैं। कितनों का ईमान है कि खुदा हमें कभी भी आजमाइश में नहीं डालता? जब खुदा हमें आजमाइश में नहीं डालता तो फिर हमें खुदा से शिकायत भी नहीं करनी चाहिए। फिर हमें खुदा की बात को सुनना चाहिए गौर से कि खुदा हमसे क्या कहता है। आजमाइश आती कहां से है? दैट इज $1 million जो क्वेश्चन। आजमाइश आती कहां से है? इब्लीस लेके आता है। आजमाइश कहां से आती है जी? इब्लीस लेकर आता है। हालेलुया। मुझे एक आवाज आ रही है, यस यस। और कोई? आजमाइश कहां से आती है? ओके, लेट्स फाइंड आउट आजमाइश कहां से आती है। 14वीं आयत, याकूब पहला बाब, उसकी 14वीं आयत। यहां पर लिखा है, हां, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में, अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर, फंसकर आजमाया जाता है। आजमाइश कहां से आती है? हमारी ख्वाहिशों के सबब से। हम अपनी ख्वाहिशों के मोहताज हैं। हम अपनी ख्वाहिशों के अंदर फंसे हुए हैं। हम अपने स्टेटस के अंदर फंसे हुए हैं। हम अपनी ईगो के अंदर फंसे हुए हैं। हम अपनी एजुकेशन के अंदर फंसे हुए हैं। हम अपने रुतबे के अंदर फंसे हुए हैं। हम अपने काम के अंदर फंसे हुए हैं। एवरीथिंग इज कम फ्रॉम अस। यस, अब्लीस है। अब्लीस हमें हमें फोर्स नहीं कर सकता आजमाइश में डालने के लिए। ही जस्ट गिव अस ऑप्शन, और हम उस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं एंड हम उस आजमाइश के अंदर जब पड़ जाते हैं। और आजमाइश क्या करती है? लिखा है, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में
खींचकर और फंस कर आजमाया जाता है। और 15वीं आयत, फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। ओवरऑल यहां पर अभी जो हासिल कलाम है, यहां पर जो मोरल ऑफ द स्टोरी है, यहां पर अभी तक इन आयात का जो मोरल है वो ये है कि हम खुद आजमाइशों में फंसते हैं, हम खुद आजमाइश को सिलेक्ट करते हैं, हम आजमाइश में आने के बाद गुनाह में पड़ जाते हैं, और जब गुनाह बढ़ जाता है तो वो मौत को लेके आता है, प्रॉब्लम्स को लेके आता है, मुश्किलात को लेके आता है, तंगियों को लेके आता है। आजमाइश कहां से आई है? खुदा की तरफ से नहीं है। याकूब पहला बाब उसकी 13वीं आयत, खुदा की तरफ से नहीं है, खुदा बदी से नहीं आजमाया जा सकता। और हर शख्स अपनी ख्वाहिशों में खींच कर फंस कर जो है वो इस आजमाइश में आ जाता है, दाखिल हो जाता है। और हम देखेंगे खुदा का पाक कलाम आज हमें किस तरह गाइड करता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए जो है चिराग और हमारी राहों के लिए रोशनी है। हम देखेंगे, कोई मिसाल नहीं बाहर की, हमें कोई मिसाल नहीं चाहिए, कोई स्टोरी नहीं चाहिए। वी जस्ट फोकस ऑन वर्ड ऑफ गॉड। खुदा का पाक कलाम हमें क्या गाइड करता है। हमें कोई शख्स अभी तक लास्ट जब से मैंने होश संभाली है, नो वन इम्प्रेस्ड मी अभी तक। ऑनेस्टली मैं आपको रियल बता रहा हूं, किसी की स्टोरी अभी तक मुझे इंप्रेस नहीं कर पाई कि हाँ इसकी ये स्टोरी है, ये मुझे इंप्रेस कर रही। नो, किसी आदमी की स्टोरी नहीं जो मुझे इंप्रेस करी। लेकिन जो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, जो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, खुदा का कलाम मुझे इन्फ्लुएंस करता है कि मैं इसको बयान करूं, इसकी एग्जाम्पल आपके सामने शेयर करूं। खुदा का ये कलाम मेरे लिए जो है वो चिराग है, रोशनी है। ये मुझे जो है इंस्पायर करता है। जैसा कि लास्ट वीक, अगर आप शायद अपना जो है आप नहीं होंगे उस इबादत में, ये बच्चों के साथ जो हमारी इबादत इतवार की होती है, उसके अंदर हमने देखा कि खुदा का जो कलाम है, खुदा का पाकरू जो है, ये हमें इंस्पायर करता है, इंस्पिरेशन देता है, ताकि हम जो है खुदा को जान सकें। हम देखते हैं कि आजमाइश जो है वो कहां पे आई है। आजमाइश जो है, पहली आजमाइश कलाम मुकद्दस के अंदर जो है वो कहां पर है? पैदाइश की किताब उसका पहला बाब, सॉरी उसका जो है तीसरा बाब, उसकी पहली 1 से लेकर 7 आयत तक। बड़ी खूबसूरत बात है, गौर से जो है सुनिएगा। दिस इज फॉर यू एंड मी। आज खुदा हमसे कलाम कर रहा है, खुदा आज हमसे हमसे बात कर रहा है, खुदा आज हमारी जिंदगी में नया काम करने को है। इफ यू आर बिलीविंग, जस्ट या फोकस ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। यहाँ पे लिखा है, सांप कुलदस्ती जानवरों से जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल ना खाना? यहां पर यह नहीं लिखा कि इब्लीस ने उसको फल तोड़ा, शैतान ने फल तोड़कर उसको दे दिया कि तू खा इसको। उसने उसको फोर्स नहीं किया। He never forced him. Oh, sorry, forced her. ये उसकी अपनी डिजायर थी। हवा की अपनी डिजायर के सबब से वो जो है गुनाह में पड़ गई, बिकॉज उसने उनको बहकाया किस तरह। वो जो इब्लीस जो है वो डिसीवर है, वो डिसीव करता है, वो हमें धोखा देना चाहता है, वो हमारे सामने लालच को लेकर आता है, वो हमारे सामने ऑप्शंस को लेकर आता है। और सिलेक्ट करने वाला कौन है? मैं और आप, इंसान। यानी कि इंसान उसको खुद सिलेक्ट करता है कि मुझे किस रास्ते पर जाना है। लिखा है कि चालाक था, उसने औरत से कहा कि वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल ना खाना। आगे आगे जो कन्वर्सेशन है, लिखा है, औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खा सकते हैं, हम खाते हैं। कहती है हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा कि तुम ना तो उसे खाना ना छूना, वरना मर जाओगे। ये बात इब्लीस भी जानता था और हवा भी ये बात जानती थी। ये बात इब्लीस भी जानता था, शैतान भी जानता था, सांप भी जानता था, और हवा भी जानती थी, आदम भी जानता था कि अगर हम ये फल खाएंगे तो मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि खुदा ने उनको ऐसा कहा है, कि खुदा ने वो उनसे जो कह दिया कि अगर तुम इस दरख्त का फल खाओगे तो मर जाओगे। डिसीवर, गौर कीजिएगा, डिसीवर कौन है? आपको धोखा देने वाला कौन है? आपको गुनाह की तरफ, आपको जो है आपके सामने ऑप्शन कौन रख रहा है, उसके बाद जो है सिलेक्ट करने वाला कौन है? गौर कीजिएगा।
और आज खुदा हम में से किसी के साथ बात कर रहा है। लिखा है, तब सांप ने औरत से कहा, तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिद नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। डिजायर खुदा की मानिद बनने की, कि मैं खुदा की मानिद अक्लमंद बन जाऊं, ये उसके दिल की जो डिजायर थी, उसके अंदर जो डिजायर पैदा हुई और उस डिजायर में खिंच कर उसने खुदा के खिलाफ काम किया। डिसओबीडियंस ब्रिंग टेम्पटेशन। नाफरमानी, नाफरमानी हमारी जिंदगियों में टेम्पटेशन को लेके आती है, क्योंकि हम नाफरमान हैं। खुदा का कलाम कहता है कि तुम अपने बाप दादा ही से अपने जो है खुदा के आइन से मुनहरिफ रहे, खुदा के आइन को, अहकामात को, हुक्मों को तोड़ते रहे। सो दैट्स व्हाई वी आर स्ट्रगलिंग। आई होप आपको समझ आ गई होगी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हम क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी जिंदगी के अंदर? बिकॉज वी आर डिसओबेइंग गॉड। गौर कीजिएगा इस बात पे। दिस इज बहुत बड़ी बात है ये। अगर आज हम इस बात को जान लेंगे, हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग होंगी। खुदा आपके साथ दिन को भी होगा, दोपहर को भी होगा, रात को भी होगा। आप सुबह नाश्ता करने लगेंगे, गॉड विल बी विद यू, ही विल कम एंड ईट विद यू। क्यों? क्यों खुदा आज हमारे साथ नहीं रहता? क्योंकि हम डिसओबे करते हैं, हम खुदा के कलाम की नाफरमानी करते हैं और हम जो तरह तरह की मुसीबतों, मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि ख्वाहिश जब जो बढ़ जाती है तो क्या लेके आती है? ख्वाहिश जब बढ़ जाती है तो गुनाह पैदा करती है, और जब गुनाह बढ़ता है तो मौत को लेके आता है। मौत को लेके आ जाता है हमारी जिंदगियों के अंदर। अभी यहां पर हमें ये सोचना है कि जो है यहां पर आजमाइश कहां से आई? इंसान के दिल से, उसकी ख्वाहिशों के सबब से। क्योंकि खुदा का कलाम इस बात को साबित करता है। खुदा का कलाम इस बात को जो है बयान कर रहा है। उसने कहा कि जब तुम ये फल खाओगे तुम खुदा की मानिद बन जाओगे। रुतबा, रुतबे की बात हो रही है। और हम में से भी बहुत सारे ऐसे हैं जो किसी ना किसी की मानद बनना चाहते हैं, और हम भी उसकी तरह एक्ट करने की कोशिश करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग। डोंट कॉपी एनीवन। याद रखिएगा, कभी भी किसी को जो कॉपी ना करें। जस्ट आस्क गॉड, खुदा तू मुझसे बात कर, तू मुझसे कलाम कर। खुदावन तो तू मुझे बता मैं क्या करूं। खुदावन तू मुझे अल्फाज दे, मुझे अल्फाज की जो है वो तरतीब दे दे। आगे लिखा है, औरत ने, 6वीं आयत में, औरत ने जो देखा कि दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है, अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसने फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया, और उसने खाया और तब दोनों की आंखें खुल गईं। और जब उनकी आंखें खुली तो वो क्या थे? नंगे थे। बिकॉज दे वॉज ऑलरेडी इन सिन। गुनाह के सबब से इंसान नंगा हो जाता है, उसको अपनी शर्म नजर आना शुरू हो जाती है। ये किसने किया? क्या खुदा ने? क्या खुदा ने उनको नंगा किया? नो, उसकी अपनी ख्वाहिश ने, इंसान की अपनी ख्वाहिश ने उसको नंगा कर दिया और वो नंगे हो गए। कलाम में लिखा उनकी आंखें खुल गईं। लेकिन हमारा खुदा भला खुदा है। जब उसने देखा कि वो नंगे हो गए हैं, उसने क्या किया? उन्होंने अपने लिए अंजीर के जो पत्तों से अपने लिए लुंगियां जो सी ली। आगे लिखा है 7वीं आयत के अंदर लिखा है, तब उन दोनों की आंखें खुल गई, उनको मालूम हुआ वो नंगे हैं। उन्होंने अंजीर के जो पत्तों को सी कर अपने लिए लुंगियां जो बना ली। गॉड इज गॉड। जब उनको मालूम हो गया कि वो नंगे हैं, किस सबब से? डिसओबीडियंस। आज वो क्यों आजमाइश में आए? गौर कीजिएगा, वो क्यों आजमाइश में आए? खुदा के कलाम की नाफरमानी करने के सबब से, अपने डिजायर के सबब से, अपनी ख्वाहिशात के सबब से वो जो है गुनाह में जो है वो पड़ गए और नंगे हो गए। जब हम भी गुनाह में होते हैं हम भी ऐसे ही हो जाते हैं। वी आर इन मॉडर्न इन यर टाइम। आज हमें जो है वो लुंगियां सीने की जरूरत नहीं है, बट खुदा हमें हर वक्त देखता रहता है। ये बात
खुदा का कलाम इस बात को साबित करता है कि इंसान की ख्वाहिशें उसको आजमाइश में डालती हैं और इंसान अपनी ख्वाहिशों में गिरकर खुदा से दूर हो जाता है और वो नंगा हो जाता है। जब तक आप कभी गौर कीजिएगा, क्या इससे पहले कि वो इस बात को डिक्लेयर करते कि हम नंगे हैं, क्या खुदा ने उनको कोई कोट पैंट उनको पहना के रखे हुए थे? खुदा ने उनको किस चीज से प्रोटेक्ट किया हुआ था? God has protected them with his light and with his word, क्योंकि वो खुदा के कलाम के जो है वो खुदा के वो अपना वो कलाम की ओबीडियंस में थे। खुदा का जो है कलाम उनको प्रोटेक्ट किए हुए था। when they go out, जब उसमें से वो बाहर निकले तो उनको एहसास हो गया कि हम तो नंगे हैं, which is very important for you and me। दूसरी बात, हम दूसरा देखते हैं, हम कब आजमाइश का हिस्सा जो है बनते हैं? जब हमारे अंदर खुदा के बारे में डाउट आते हैं, जब हम खुदा के वादों को हम जो है सही तरह से नहीं मानते, जब हम खुदा के कलाम पर शक करते हैं, जब हम अपने आप पर अपनी सलाहियतों पर हम जो है फख्र करते हैं, हम अपनी सलाहियतों के मुताबिक काम करना चाहते हैं, हम अपने इरादे से आगे बढ़ना चाहते हैं, ये हमें आजमाइश में ले जाता है। जब हम खुदा के मंसूबों पर हमारा जो है मुकम्मल जो भरोसा नहीं होता। बड़ी खूबसूरत मिसाल है जो पैदाइश, पैदाइश की किताब 16वां बाब उसकी पहली 4 आयत। इट्स वंडरफुल, वंडरफुल आयत। यहां पर लिखा है, बड़ी खूबसूरत बातें यहां पर लिखी। यहां पर लिखा है कि लेट मी ओपन फर्स्ट, हालेलुया। यहां पर बड़ी खूबसूरत बात लिखी। यहां पर यह स्टोरी है हाजरा की और अब्राहम की और सारा की। खुदा ने अब्राहम से वादा किया, हम सब जानते हैं, कि मैं तेरी औलाद को आसमान के सितारों से भी बल्कि रेत के जो जर्रों की माने जो करूंगा, गिन ले जितने अगर तू जो गिन सकता है तो। बट ही नेवर ट्रस्टेड ऑन गॉड प्लान, ही नेवर ट्रस्टेड ऑन गॉड प्लान। आज हम भी ऐसे ही करते हैं, हम खुदा के मंसूबों पर ईमान नहीं रखते। हम अपने आप से, हम अपनी तरफ से इंजन को स्टार्ट करते हैं और हम फेल हो जाते हैं। इन्होंने भी ऐसा ही किया, वो भी मेरी और आपकी तरह इंसान था, उसने भी ऐसा ही किया। हाजरा ने, सारा ने, सॉरी यहां पर जो है अपना जो है यहां पर हम देखते हैं कि मेजर जो है यहां पर जो है प्रॉब्लम किसकी वजह से आती है? अब्राहम की वजह से। क्योंकि कलाम में कुछ कहता है कि सारी की कोई औलाद ना थी, उसकी जो है उसकी एक जो है मिस्री जो है लौंडी थी जिसका नाम हाजरा था। और सारी ने जो है इब्राहिम से कहा कि देख, खुदावन ने मुझे औलाद से महरूम रखा, सो तू मेरी जो है लौंडी के पास जा, शायद उससे मेरा घर आबाद हो। और इब्राहिम ने सारी की बात मानी। सेम सिचुएशन जो बागेदन के अंदर हुई, आदम ने हवा की बात मानी, इब्राहिम ने सारी की बात मानी, और उन्होंने खुदा के कलाम पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने खुदा की बात पर जो है यकीन नहीं किया। उन्होंने अपनी तरफ से जो है अपने जो है मंसूबों को अमल में लाना चाहे, जबकि ये जो मंसूबा था किसका था कि मैं तुझे औलाद दूंगा? खुदा का मंसूबा था। दैट वाज नॉट देयर प्लान, ये खुदा का मंसूबा था, क्योंकि खुदा ने उसके रहम को रोक रखा था। खुदा ने उसको कंट्रोल में लिया हुआ था कि खुदा उसको बरकत देगा और उसके वसीला से जो कौमें पैदा होंगी। ये खुदा का मंसूबा था। अब्राहम इस बात को जानता था, लेकिन यहां पर वो इब्राहिम था, इसलिए वो सारी की बात में आ गया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और हुआ क्या? उन्होंने अपनी तरफ से वो बरकत लेना चाहिए जिसका वादा खुदा ने किया था। वो उन्होंने शायद समझा कि यही खुदा की मर्जी है, यही खुदा का जो है जब मंसूबा उनके लिए है। बट दैट वाज नॉट द राइट वे। वो आजमाइश में आ गए, डिले हो गया। इसहाक की पैदाइश में और डिले हो गया। 25 साल का था जब इस्माइल का और जो है इसहाक का इन बिटवीन जो उनका जो डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेट 17 to 25 ईयर्स का है। वी डोंट नो एग्जैक्ट डेट, बट दे हैव ए डिफरेंस। और क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि उन्होंने खुदा के मंसूबे पर अमल नहीं किया, और उसी सारी को उसकी लौंडी हाजरा आंखें दिखाने लगी। क्यों? क्योंकि उसने खुदा पर भरोसा नहीं किया। उसने खुदा के
जो कलाम पर ईमान नहीं रखा और उसी की लौंडी उसको हकारत की निगाह से जो है वो देखने लगी, सारी ने अपने आप को खुद ही आजमाइश में डाल लिया। फिर कहती निकाल इसको मेरे घर से, इसका लड़का जो है मेरे सामने उछलता कूदता है। उसको नफरत होने लगी उससे। हम भी ऐसे समटाइम करते हैं। हम खुदा के कलाम पर एतकाद नहीं रखते और हम इन आजमाइशों के अंदर जब पड़ जाते हैं। आमीन। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग खुदा आज आपसे क्या बात कर रहा है। ओ जीसस, एक और बहुत बहुत ही खूबसूरत हमारे पास एग्जाम्पल है। लीडर्स की बात हुई, सब लीडर्स थे, ये सब लीडर्स थे। अब जो था अब्राहम था, वो भी जो है लीडर था, वो भी आजमाइश के अंदर आया। लीडर्स ज्यादा आजमाइशों के अंदर जाते हैं। गौर, ये मेरी बात जो है आप याद रखिएगा, लीडर्स की आजमाइशें भी बड़ी हैं और वो ज्यादा आजमाइशों के अंदर जब फंसते हैं। मूसा मूसा भी आजमाइश के अंदर गया। मूसा भी आजमाइश के अंदर जो है गया। उसने खुदा की बात पर गौर नहीं किया, फोकस नहीं किया कि खुदा ने उसको कहा क्या है। मेरा और आपका भी रवैया, इंसानों का रवैया आज ऐसा ही है, क्योंकि हम खुदा की बात को नहीं सुनते। हम अपनी बात मनवाना चाहते हैं कि मैं कहते हैं होना चाहिए, मैंने ये कह दिया ऐसा होगा, तुम कैसे इस बात को चेंज कर सकते हो। उन्होंने खुदा की बात नहीं सुनी। यहां पर बड़ी खूबसूरत बात है, जब मूसा ने खुदा की बात नहीं सुनी। गिनती की किताब उसका 20 बाब 7 से 12 आयत। गिनती 20 बाब 7 से जो है 12 आयत। खुदा आपसे बात कर रहा है अजीजों। खुदावंद आज आपको नए तौर से जो है रिन्यू करना चाहता है। खुदावंद का ये पाक कलाम हमें रिन्यू करता है। खुदावंद का पाक कलाम हमें जिंदगी देता है ताकि हम इन आजमाइशों से बाहर निकल आए। हम इन आजमाइशों में गिर कर फंस कर मौत की जो है, हम मौत की राह में ना हम जो है चले जाएं। खुदा के कलाम में क्या लिखा है? गिनती की किताब 20 बाब उसका 7 से 12वीं आयत। बड़ी खूबसूरत बातें यहां पर लिखा है। आप देखें कि खुदा ने उसको जो कहा, क्या लिखा है? और खुदावन ने मूसा से कहा कि इस लाठी को ले, जो उसके हाथ में होती थी, आसा, जिसे हम आसा भी कहते हैं, उस लाठी को ले। आसे को हम इख्तियार भी कहते हैं, वो उसका इख्तियार था। ही यूज्ड रॉन्ग वे। गौर कीजिएगा, देखिएगा, लिखा है उस लाठी को ले और तू और तेरा भाई हारून, तुम दोनों जमायत को इकट्ठा जो करो और उनकी आंखों के सामने उस चट्टान से वो कहो। खुदा ने कहा कि कहो। उसके पास इख्तियार था। उसके पास क्या था? इख्तियार था। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने इख्तियार को गलत भी इस्तेमाल करते हैं। दैट इज योर टेम्पटेशन। खुदा ने आपको इख्तियार दिया है, एंड मेनी टाइम वी यूज्ड फॉर आवर बेनिफिट। वी यूज एंगर। जब हमारे अंदर एंगर आ जाता है ना, जब हमारे अंदर एंगर आ जाता है, जब हमारे अंदर जो पेशेंस नहीं रहता, तो फिर इस तरह की सिचुएशन में हम घिर जाते हैं। और ईमानदार अक्सर इन चीजों का शिकार रहते हैं। ईमानदार बजाय के जब बरकत आए, अगली गल तुहानू पता है, मैं नहीं कहनी। लिखा है कि खुदा ने उनसे कहा कि जमायत को इकट्ठा करो और उनकी आंखों के सामने उस चट्टान से जो है कहो कि वो अपना पानी जो है वो दे, और तू उनके लिए चट्टान ही से पानी निकालना। खुदा ने उसको कहा कि तू इस चट्टान को कह के तुझे पानी दे। तो मूसा ने क्या किया? तो आगे से जो है मूसा ने क्या किया, लिखा है चुनाचे मूसा ने खुदावंद के हजूर उसी के हुक्म के मुताबिक वो लाठी ली। खुदा ने कहा इसको कह, तो मूसा ने किया, लाठी ला के तो चट्टान ते मारती। एंड ही रिजेक्टेड जो खुदा का मंसूबा उसके पास था। खुदा ने उसको कहा कि तू उस वादा किए हुए उस जो है लैंड में नहीं जाएगा। बी केयरफुल, डोंट यूज योर आप अपना क्या जो भी खुदा ने आपको बरकत दी है, इख्तियार दिया है, उसको छोटे छोटे जो है मफादात के लिए मत इस्तेमाल करें। अपने एंगर को, अपने गुस्से को, अपने अपने अंदर जो है आप उसको जो कंट्रोल में रखें। क्योंकि जब हमारे अंदर जो गुस्सा आता है तो हम किसके अंदर आ जाते हैं? जो गुस्सा किसका काम है? रूह का काम है। गुस्सा जिस्म का काम है, जिसके बारे में पौलुस रसूल ने बड़ी खूबसूरती से हमें जो है बताया कि गुस्सा, हसद, तफरका, बिदतें ये जिस्म के काम है। वी हैव टू बी कंट्रोल्ड बाय होली स्पिरिट।
और जब खुदा का पाक रूह हमें कंट्रोल कर रहा होता है तो फिर हमारे अंदर क्या आता है? मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, सब्र, तहम्मुल, नेकी, ईमानदारी, परहेजगारी, हिल्म, मोहब्बत, सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, सब बातों को सह लेती है, अपनी बेहतरी नहीं चाहती। मोहब्बत की बात कर रहे हैं। When we filled with the Holy Spirit, हम चर्च के अंदर ये बड़ी बड़ी जो है दुआएं करके, गैर जुबानें बोल के, वी शो अवर एंगर टू पीपल, क्या हम खुदा की हुजूरी में जाएंगे? इम्पॉसिबल है। मैंने ये बात अक्सर जो है, ये एक्चुअली जो है स्पेनिश में इसको कहते हैं इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल को। ऐसा हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है कि हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो पाएंगे। क्योंकि जब खुदा ने अपने इतने प्यारे सिलेक्टेड पर्सन को कहा कि तूने मेरी बात नहीं मानी, अब तू उस शहर में दाखिल नहीं हो पाएगा जिसके लिए मैंने तुझे मुकर्रर किया था, बिकॉज ही डिसओबेड गॉड। आजमाइश में आ गया, किस सबब से? गुस्से में, थका हुआ था, लोग उससे पानी मांग रहे थे, लोग उसको तंग कर रहे थे। और खुदा के खादिम अक्सर जब लोग उनको तंग करते हैं, गुस्से में आकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, छोटी छोटी सी बातों से उनके अंदर एंगर आ जाता है, उनका उनका जो पेशेंस जो है खत्म हो जाता है, और वो खुदा के खिलाफ काम करते हैं। एंड दे डोंट नो, दे रिजेक्टेड। जब पाकरू समसून में आता था तो क्या होता था? लिखा है जोर से नाजिल होता था और वो शेर को पकड़ के फाड़ डालता था। लेकिन जब रूहुल कुदुस उसमें से निकला, कोई आवाज आई? नो। पहली बार रूहुल कुदुस नाजिल हुआ, क्या हुआ? आग के शोले की फटती हुई जुबानें दिखाएंगी। आग के शोले सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी। पाकरू जब आता है, बड़े जोर के साथ, बड़ी डिक्लेरेशन के साथ आता है कि ये मेरा जो है बंदा है। जब वो जाता है तो नहीं बताता। खुदा का रूह साउल में से निकला और दाऊद में दाखिल हो गया, साउल को पता ही नहीं। साउल के अंदर कौन सी रूह आ गई? कलाम में लिखा है बुरी रूह आ गई। इसी तरह खुदा के खादमों को, खुदा के लोगों को बुरी रूहें आकर जब पकड़ लेती हैं, और वो बुरी रूहें कौन सी हैं? गुस्सा, हसद, तफरका, बिदता, लालच, बदी, बोग्स, और इनकी मानित बहुत सारे ऐसे काम हैं जो खुदा के लोगों को पकड़ लेते हैं जब उनके अंदर एंगर आ जाता है। खुदा, अगर कोई कहता मैं खुदा का बंदा, उसके अंदर एंगर है, ही इज नॉट द मैन ऑफ गॉड और द वुमन ऑफ गॉड, वट एवर यू कॉल। अगर हम ये कहते हैं हम खुदा के लोग हैं, हमारे अंदर एंगर भी है, नो, वी आर रिजेक्टेड वंस। खुदा का बंदा, खुदा का खादम अगर इस तरह का बिहेवियर रखेगा, ही हैज टू सी ही हैज टू सी अ डेथ। उसको मौत को देखना पड़ेगा। उसको उसके जो कॉन्सिक्वेंस में से होकर जो है गुजरना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं लस्ट की बात आती है, दाऊद को हम देखते हैं, दूसरा सैमुएल उसका जो 11वां बाप, आप अगर आप जो पूरा पढ़ें तो आपके सामने बहुत सारी बातें सामने आएंगी। आंखों की ख्वाहिश ने, आंखों की ख्वाहिश से उसके अंदर लस्ट पैदा हो गई। उसने हत्ती यूरिया की, उसकी उसकी जो बीवी थी जो नहा रही थी, जब उसने उसको देखा तो उसके दिल में लालच आ गया, उसके अंदर उसका लालच आ गया। हालांकि उसके बाद बेशुमार जो बीवियां थी, हरमें थी, बहुत कुछ था। इसीलिए अक्सर कहा जाता है डोंट वॉच दो स्टफ विच इज नॉट अलाउड टू यू। और हमारा क्या ध्यान होता है? फेसबुक पे, टिकटॉक पे इस तरह की अगर एक वीडियो आएगी तो हमारा दिल करता है इसको और देखें और देखें और देखें, ख्वाहिश है आंखों की। या ये दोनों तरफ है, औरतों और मर्दों, ये दोनों के लिए है। इट्स नॉट फॉर वन वे। और हम देखते हैं खुदा का खादम इस लस्ट में आकर फंस गया, और उसने आगे से खुदा के हुक्म के, उसने हुक्म भी जो है तोड़ा। उसकी तो पहले इतनी ज्यादा जो थी बीवियां थी, खुदा ने उसको पहले ही खुदा ने उसको इस बात से, उससे खुदा नाराज नहीं हुआ। खुदा उससे जो नाराज हुआ जब उसने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया। जब खुदा के लोग अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, अपने जब मुफादात के लिए करते हैं, उसने क्या किया? उसने हत्ती यूरिया उसने जो हत्ती यूरिया को ही जो मरवा दिया। दैट वाज अ सिन इन हिज लाइफ। उसने उसको ले तो लिया, जो उसके दिल की ख्वाहिश थी उसने पूरी कर ली, लेकिन उसने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया और उसने हत्ती यूरिया को जो है मरवा दिया।
दैट वाज अ सिन। और खुदा के लोग अक्सर इस तरह के काम करते हैं। टाइम ज्यादा हो गया है, हमारे पास अभी और बहुत सारे रेफरेंस हैं कलाम मुकद्दस के अंदर। कलाम मुकद्दस की हम कलाम मुकद्दस की बात कर रहे हैं। कलाम मुकद्दस के अंदर बहुत सारे ऐसे रेफरेंस हैं जो हमें इस बात को साबित करते हैं कि इंसान अपनी ही ख्वाहिश में खींच कर, मैं फिर दोबारा इसको, इस आयत को मैं पढ़ूंगा, याकूब उसका पहला बाब, ताकि हम इस बात को आज जान लें कि इब्लीस जो है वो आप पर गलबा नहीं पा सकता। वो आपके सामने ऑप्शन रखेगा, सिलेक्ट आपने खुद करना है। दाऊद ने उसको देखा, दाऊद ने उस औरत को देखा और उसके दिल में लालच पैदा हो गया और वो गुनाह में जो है वो गिर गया। बड़ी खास बात है, लिखा है जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना किसी को आजमाता है। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंस कर आजमाया जाता है। फिर ख्वाहिश हामला होती है। उसने पहले ख्वाहिश की, उसने उसको देखा, फिर उसके दिल में ख्वाहिश बढ़ी, उसने उसको अपने घर भी जब बुलवा लिया, फिर ख्वाहिश हामला हो गई तो उसने हत्ती यूरिया को मरवा भी डाला। लिखा है फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है, गुनाह को जनती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। गुनाह के सबब से जो है मौत आती है। आज हमें बड़ा एहतियात की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में जब बरकतों को लाए, तो आज हमें खुदा उनके जो कलाम पर एहतियात के साथ, जांफिशानी के साथ अमल करने की जरूरत है। और खुदावन आपको हर तरह की आजमाइश से निकालने की जो है कुदरत रखता है। खुदा हमारा ऐसा जो है सरदार काहिन है, यीशु अल मसीह, जो हमारा हमदर्द है, जो हमारी जो है कमजोरियों में हमारी मदद करता है, हमारे साथ रहता है। वो सब बातों में आजमाया गया फिर भी बेगुनाह रहा। यीशु अल मसीह हर बात में आजमाया गया, हर चीज पर आजमाया गया, लेकिन वो फिर भी वो जो है बेगुनाह रहा। तो इसलिए खुदा का कलाम, इब्रानियों का मुसन्निफ खुदा पाक रू कहता है अपना जो इब्रानियों 4 बाब की जो 15वीं आयत के अंदर, पास आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से जो है चलें, ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद जो है करेगा। आज अजीजों, हमें खुदा उनके पास जाने की जरूरत है। आज हमें खुदा के साथ जुड़े रहने की जरूरत है। खुदा के लोगों के साथ हमें जुड़े रहने की जरूरत है, और हमें अपनी जिंदगी के अंदर खुदा उनके कलाम पर अमल करने की जरूरत है। खुदावंद आज शाम आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड। अभी वक्त है कि हम जब बीमारों के लिए जो है दुआ करें। अगर आपके पास कोई दरख्वास्त है, कोई ऐसी चीज, अगर आपके पास कोई शुक्रगुजारी है तो आप शेयर आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई गवाही है, कोई शुक्रगुजारी है, कोई दुआ है, आप शेयर कर सकते हैं। इससे पहले कि हम दुआ करें, आपके पास मौका है, जस्ट 1 मिनट ओनली। आप अपना जल्दी से माइक खोल कर आप शेयर वर्क जो आप जो कर सकते हैं। अदरवाइज उसके बाद हम जो है पास्टर इमरान के साथ मिलकर हम बीमारों के लिए हम दुआ करेंगे। हालेलुया। हम दो, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जी प्लीज। यस शीजा। जी, हाँ जी, मैं अपनी एक गवाही शेयर करना चाहूँगी। 25 मई को मैं अपने चाचू की तरफ थी, तो सडनली वहाँ पे जो है वो सिलेंडर एक्सप्लोजन हुआ और काफ़ी नुकसान भी हुआ उनका। और जो मेरी कज़न है, चाचू की बेटी, उसको काफ़ी इंजरीज हुई हैं। लेकिन मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि बेशक ज़िंदगी और मौत खुदावंद के हाथ में है। उसने हमें बहुत बड़े हादसे से बचाया और उसने हमें जिंदगी दी। इसके लिए मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि कलाम कहता है कि वो तेरे आसपास 1,000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे करीब ना आएंगे। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि हम दोनों सेफ रहे। इंजरीज बेशक उसको हुई है, लेकिन शुक्र करते हैं खुदावंद का कि खुदावंद ने बहुत स्पीडी रिकवरी दी है उसको, और वो अब ठीक है। इसके लिए सारा जलाल खुदावंद के नाम को मिले। मैन मेरा मेरा दिल चाह रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए हम शाउट करें, उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। खुदावंद अपने, जब हमारा इत्मीनान खुदा के कलाम पर होता है तो खुदा हमें जो है बचाने की कुदरत रखता है। ही इज वंडरफुल गॉड, ही इज वंडरफुल गॉड व्हेन वी जस्ट ट्रस्ट ऑन हिज वर्ड। खुदावंद का हम शुक्रिया अदा करते हैं।
ओके। और कोई अगर कोई दुआ नहीं है, कोई शुक्रगुजारी नहीं है, तो मैं पास इमरान से मेरी दरख्वास्त है कि वो तमाम तर मिनिस्ट्री के जो है कामों को, प्रोजेक्ट्स को, 28 के जो है उसके जो है अपना जो है प्रोग्राम को खुदावंद की हजूरी में रखें। एक और अनाउंसमेंट है, उसके लिए भी हम दुआ करेंगे। सिस्टर साइमा जॉर्ज, एवेंजलिस्ट साइमा जॉर्ज, अगर आप अपना कैमरा ओपन कर सकती हैं तो आप प्लीज सामने आए। आई थिंक दिस ट्यूसडे, सो लेट मी कंफर्म, इस ट्यूसडे को आप शुरू करना चाह रही हैं? जी प्लीज अपना माइक जी खोल जी के प्लीज। जी, जी जी। हाँ जी, इस ट्यूसडे को हम अपना जो है वुमेन मिनिस्ट्री की फर्स्ट जो है प्रेयर मीटिंग हम करने जा रहे हैं वाया जूम। और आप सब इनवाइटेड हैं, तमाम जो है बहनें इनवाइटेड हैं। अगर भाई भी उस इबादत का, पहली बात का हिस्सा जो है बन सकें तो ज़रूर आप बनिएगा। सो दिस विल बी इंट्रोडक्टरी जो है हमारी जो है ये प्रेयर होगी। और जस्ट 1 आवर इसका टाइम भी सेम टाइम होगा, 9 o'clock जो है अपना जो है शाम को। और आप ज़रूर इस इबादत में आए, और ये इबादत जो है बहनों की इबादत होगी। सिस्टर साइमा जॉर्ज, एवेंजलिस्ट साइमा जॉर्ज इसको लीड कर रही हैं। और आप सब इस इबादत का जरूर हिस्सा बनिएगा। मेरी पास्टर इमरान से दरख्वास्त है कि इस इबादत को, स्केजुअल को, तमाम बहनों को और जो है एवेंजलिस्ट साइमा जॉर्ज को खुदावंद के सामने पेश करें, ताकि जो है खुदावंद इनको अपनी विजडम से, अपने अपने फहम से जो है मामूर करे, और ये खुदावंद के जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल हो। हालेलुया। हो आजमाइश कभी तो फकत दुआ करना, बुरा जमाना करे फिर भी भला करना। हालेलुया। आए हम खुदावंद की हजूरी में अपनी सारी दरखास्तें रखते हैं, क्योंकि वो अपने लोगों की फरियाद पर कान लगाए हुए हैं। बेशक आज का जिंदा कलाम मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे घराने के लिए था। मैं इस बात का इकरार करता हूं कि खुदावंद हमें हर बार अपने कलाम से तंबीह करता है, अपने कलाम की छड़ी से हमारी इस्लाह करता है, ताकि हम अपनी राहें दुरुस्त करें और उसकी उसकी बताई गई रहनुमाई में चलें, हदायत में चलें। हालेलुया, हालेलुया। आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम में तेरी हजूरी में इस वक्त इस लम्हा आता हूँ। खुदाए कादिर, तेरा शुक्र करता हूँ तेरे प्यारे खूबसूरत कलाम के लिए, जो सोने चांदी से भी बेशबहा कीमती है, जो हमारी तरबियत और इस्लाह करता है, जो हमें दुरुस्त डायरेक्शन में लेकर चलता है, जो हमें बरकत देता है, जो हर बार हमारे दिल के साथ बात करता है, हमारी रूहों को सुराते मुस्तकीम पर रखता है। खुदाए कादिर, मैं तेरा शुक्र करता हूं तेरे खूबसूरत कलाम के लिए, तेरी कीमती बातों के लिए। कितना बाबरकत तूने अपने बंदा को किया कि आज वो हम में तेरे कलाम की बरकत को ट्रांसफर करे। खुदावंद, इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। मैं तेरे खादम पर और तेरे गहरे मुकाशफात मांगता हूं और तेरी बरकतें मांगता हूं। तेरे खादम के सबब ए खुदावंद हम और बाइस से बरकत हों। खुदावंद, तू अपने बंदा को उम्र की दराजी, सलामती और बरकत देना, इसके खानदान को बरकत देना। बेशक तू अपने बंदा के सब राहों में उनके साथ है। मैं इस बात का ऐलान करता हूं, तू अपने बंदा के साथ है, तेरा पाक रूह उसके साथ है। मैं महसूस करता हूं तेरी कुदरत उस पर है, ठहरी हुई है। खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह अपने बंदा को अपनी रूह की ममूरी के साथ इस्तेमाल करता जा हमारी जिंदगियों में। मेहरबान बाप, तेरा शुक्र करता हूं इस वक्त इस लम्हा, जैसा कि दरख्वास्त तेरी हजूरी में रखी गई है कि खुदावन बहन एवेंजलिस्ट साइमा जॉर्ज जबकि वुमेन्स मीटिंग का आगाज कर रही हैं, खुदावन यीशु के नाम में मेहरबान खुदा, तू अपनी बंदी को छूना, विजडम अता करना, अपने रूह का मसा अता करना, अपने रूह की मामूरी से भरना, ताकि वो वुमेन्स में जब काम करे, खुदावन तेरी डायरेक्शन, तेरी लीडिंग स्पिरिट उनको गाइड करे कि किस तरह वो वुमेन्स को आगे लेकर चलें। मेहरबान बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं, तूने अपने बंदों की दुआओं पर कान लगाया है। खुदावन, आज जबकि टेम्पटेशन का मौजू था, आजमाइश का मौजू था, बेशक हम कमजोर हैं, हम इस बात का ऐलान करते हैं हम कमजोर हैं,
तू ही हमें कुव्वत देता है, गलबा देता है, जोर देता है, इख्तियार देता है, फजल देता है, अपने रूह की मामूरी देता है, अपनी कुदरत से हमें भर देता है। तो खुदावंद हम अबलीस के सारे मंसूबों पर गालिब आते हैं। खुदाए कादिर, हमें मजबूत कर, हम दाऊद की तरह कहने वाले बने कि मजबूत मेरा दिल है, शौकत दे नल गावा। खुदाए कादिर, तू हमारी मदद फरमा। हम अपनी किसी खूबी लियाकत पर नहीं इत्काद करते, सिर्फ तुझ पर यकीन करते हैं। तू हमारे साथ हो मेहरबान बाप। मैं इसी तरह तमाम वॉइस ऑफ शेफर्ड ए खुदावंद मिनिस्ट्रल्स के लिए, तेरे खादमों के लिए, तेरी बंदियों के लिए, तेरे बंदों के लिए, तेरे बेटे बेटियों के लिए, यूथ के लिए, तमाम के लिए खुदावंद तेरी बरकत पर बरकत चाहता हूं। खुदावंद सबों को चुना, वीओएस फैमिली, वीओएस खानदान, ए खुदावंद रूहे जमीन पर तेरी कसरत की बरकत के साथ आगे बढ़े। मेहरबान बाप, तेरी हजूरी में मिन्नत करता हूं। मैं खास तौर पर बहन महरीन जुल्फकार के लिए, जो बुजुर्ग बहन है खुदावंद, जो पैरालाइज्ड है, यीशु के नाम में तेरी कुदरत उसकी जिंदगी में काम करे। बिल्कुल ऐन वक्त जैसे मफलूज को ए खुदावंद तूने होज के पास से उठा खड़ा किया, उस बहन की जिंदगी में भी मोजजा हो। खुदावंद तेरा शुक्र करता हूं फिर से तेरे कलाम के लिए, सारी फेलोशिप के लिए, सारी बरकत के लिए, और खुदावंद तमाम व्यूअर्स फैमिलीज के लिए, एक एक खानदान पर अब से लेकर हमेशा तक तेरा फजल हमें संभाले रखे, तेरा इत्मीनान, तेरी सलामती, तेरी कुदरत हमें घेरे रखे। और खुदावंद हर तरह की ठोकर से हमें बचाना, महफूज करना, हर तरह की आजमाइश से हमें बचाना। अबलीस की सारे उसके जलते हुए तीर यीशु के नाम में बुझना शुरू हो जाएं, यीशु के नाम में बुझना शुरू हो जाएं। सारे बैरियर्स यीशु के नाम में हम तोड़ते हैं, टेम्पटेशन चेन्स यीशु के नाम में हम ब्रेक करते हैं। यीशु के नाम में खुदाए कादिर तेरी कुदरत हम पर इसी तरह बड़ी रहे, तेरा कलाम इसी तरह हमसे हम कलाम होता रहे। तेरा शुक्र करते हैं, यीशु मसीह के फतेहमंद और जलाली नाम में हम दुआ मांगते और पाते हैं, आमीन। आमीन आमीन। खुदा उनका शुक्रिया अदा करेंगे, इसी तरह हम दुआ में रहेंगे। और आखिर अभी जो है हम खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। सिस्टर जो है शमीम शाहिद के साथ मिलकर हम खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे, जैसा कि मत्ती की अंजील के अंदर लिखा है। हालेलुया। सिस्टर जो है शमीम शाहिद। हम तो खुदा की सिखलाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और इस तरह हम अपने गुनाह को माफ करते हैं। तू भी हमारे गुनाह माफ कर, हमें आजमाइश में पड़ने दे, वरन इसकी इच्छा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ, वीओएस की फैमिली के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। तमाम बहनों से मेरी दरख्वास्त है कि आप जो है ट्यूसडे को ज़रूर आइएगा। भाइयों को मैंने जो इनवाइट किया है जस्ट फॉर वन प्रेयर मीटिंग, जो हमारी फर्स्ट मीटिंग है उसके अंदर, जस्ट टू अप्रिशिएट देम कि हाउ दे आर गोइंग टू डू दैट। और इसके अंदर इंट्रोडक्टरी है कि हम किस तरह इसको कंडक्ट करने जा रहे हैं। आप ज़रूर आइएगा। जो है ट्यूसडे को इसका स्केड्यूल आपको मिल जाएगा।